स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसके साथ साथ ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कई नेचुरल स्थानों के ऊपर जिसमें और भी ज़्यादा है, जिसमें पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, कई ऐसे आइलैंड्स हो गए जो यहाँ पर स्थापित है। इन जगहों के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का वाटर इस टाइम के ऊपर जगह जगह के ऊपर प्रभावी रूप से दिखाई देगा। रविवार के दिन रक्त मिला है, कहां से आया है, कैसे आया है, किसी को नहीं पता। और हमने बोला था कि ऐसा होगा। मंगल जो पावरफुल स्थिति के अंदर है, मैंने बताया गुस्से में है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। तो एक्सीडेंट, खून खराबा, सबसे मुश्किल का समय ये लेके सामने आया। पुरानी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां जो समय दर समय वैदिक की ताकत को आप लोगों तक दिखाती आई, ये सारी सत्य साबित हुई हैं और हमारे चैनल के ऊपर लिस्ट के अंदर उपलब्ध हैं। कृपया जाके जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए आया हूँ जो जानकारी अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी एस्ट्रोलॉजर लेकर के नहीं आया, और जो लाए होंगे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं बताई होगी। जितने विस्तृत रूप में मैं आपको एक ऐसे इवेंट के बारे में बताने वाला हूं जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है, और शनि के मीन राशि में आने के साथ साथ एक ऐसा विशेष घटना घट रही है जो ये हम लोगों को दिखा रही है कि इस दिन के अंदर होने वाली गतिविधियां इतने बड़े इवेंट को कैसे जन्म दे रही हैं, कैसे ये खास और महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर कैसा पड़ने वाला है, कौन कौन सी मुश्किलें अब समाज के अंदर, देश के अंदर, हमारे और हमारे परिवार के ऊपर आती हुई नजर आएंगी। क्या हकीकत में एक ऐसा बदलाव की शुरुआत हो जाएगी जो आगे आने वाले कुछ सालों को स्वर्णिम युग में बदल देगी, या एक ऐसी शुरुआत होती हुई नजर आएगी जो आगे आने वाले टाइम को बड़े युद्ध, परमाणु ब्लास्ट और ऐसे हालातों के अंदर परिवर्तन कर दे जो दुनिया को रहने योग्य ही ना बनाए। तो इसके विषय में सूर्य ग्रहण जो एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, सूर्य ग्रहण जो 29 मार्च को लग रहा है, जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन शनिचरी अमावस्या और इसके साथ साथ सूर्य के ऊपर ग्रहण का लगना बहुत बड़े विचित्र युतियों का, विचित्र हालातों का एक विशेष इवेंट को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए ध्यान से वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले इस महत्वपूर्ण समय की जानकारी जो धीरे धीरे 29 मार्च 2025 के करीब आते हुए समय के बारे में हम लोगों को विवरण देती हुई नजर आ रही है, वो बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों के मन के भय को निकाल के बाहर फेंकने वाली है, बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने क्लैरिफाई करने वाली है। तो एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो अननेचुरल इवेंट नहीं है, एक ऐसा नेचुरल इवेंट जो 29 मार्च 2025 को मीन राशि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होने वाला है, और इसको हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। सूर्य जो पूरे विश्व के, पूरे 9 ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं, ये हमारे 12 की 12 राशियों पे असर करते हैं, और इनका राशि परिवर्तन, इन पे पड़ने वाला ग्रहण और ग्रहण का योग, ग्रहण का समय हमारे सामने बहुत बड़े बड़े विचित्र चीज़ों को निकाल करके लाता है, और इसका असर देश और दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों को जन्म देता है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो भारतीय समय के अनुसार 2:21 के ऊपर दोपहर के समय में यह ग्रहण लगने वाला है, और ये 6:14 AM तक लगा रहेगा, और ये भारत के अंदर दिखाई नहीं देने वाला। सबसे बड़ी बात जो चिंताएं होती हुई नजर आएंगी वो उन देशों के अंदर होने वाली है जिन देशों के अंदर ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से आप देखिए कि एक ऐसा समय निकल करके आ रहा है जिसमें एक भी ग्रहण भारत पे असर नहीं डाल रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों के अंदर संपूर्ण सूर्य ग्रहण, संपूर्ण चंद्र ग्रहण, खूनी चंद्र ग्रहण हमारे सामने हर एक प्रकार की उपस्थितियां, हर एक प्रकार की चेतावनियां, हर एक प्रकार की चुनौतियां लेकर के आते हुए नजर आ रही हैं।
और इस समय के ऊपर ऐसा नहीं है कि ग्रहण अगर दिखाई नहीं देता तो उसका असर भी नहीं होता, ग्रहण दिखाई दे या ना दे, लेकिन इसके कुछ पहलुओं के ऊपर असर संपूर्ण जीव जगत के ऊपर होता है। इस समय के ऊपर जो ये असर है, जो ये डायरेक्शंस है, जो ये एक्टिवेट हो रही हैं, दिखा रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट के पार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। और वो जगह जिन पर ग्रहण लग रहा है, कनाडा, ग्रीनलैंड, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट रशिया, बरमुडा ट्रायंगल्स, इसके साथ साथ कई ऐसे स्टेट्स जो यूएसए के हैं, कई ऐसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं, पूरे के पूरे अपने आप को 100% नेगेटिव इफेक्ट के अंदर लाते हुए नजर आ रही है। इनके लिए वो चेतावनियां, वो चुनौतियां शुरू होने वाली हैं जो दिखाई तो नहीं दे रही हैं, लेकिन अनदेखे तत्व के अंदर भी इनके ऊपर वो भयानक असर डालेंगी जो आगे आने वाले इनके समय को पूर्ण रूप से बदल देगा। भविष्य को एक नया निर्माण, एक नई विचारधारा को लाता हुआ नजर आने वाला है। बाकी जिन जगहों के ऊपर ना तो सूतक है, ना ही उन जगहों के ऊपर ग्रहण लग रहा है, उनके ऊपर असर आप लोगों को 20 से 30% का दिखाई देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम लोगों का वैदिक के अंदर यह मानना होता है कि जिन जगहों के ऊपर ग्रहण नहीं दिखाई देता वहां पे उस ग्रहण का असर 20 से 30% और बैलेंस में 70 से 80% उस स्थानों के ऊपर जहां पर ग्रहण लगता है वहां दिखाई देता है। तो इस बार का ग्रहण अगर हम देखते हैं तो कुर्म चक्र के सिद्धांत के ऊपर लगाएं तो आप ये समझ लीजिएगा कि कुर्म चक्र जो एक्टिवेट दिखा रहा है, ये एंटार्क्टिक सर्कल, ये अलास्का, ये सागरों के अंदर जितने भी ओशियंस है हमारे, उन ओशियंस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़े ज्वालामुखियों का फटना। इस ग्रहण के 10 दिन पहले से जो समय ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, जगह जगह के स्थानों के ऊपर आप लोगों को जमीन से लावा निकलने की घटनाएं देखने को मिलना। ये एक विचित्र घटना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बार बार नहीं होती। जमीन से लावा निकलने की घटनाएं दिखाई देना, ग्लेशियरों के बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पिघलने, या फिर ऐसे हालातों का उत्पन्न हो जाना जो समुद्री भूकंप के कारण सुनामीज, समुद्री भूकंप के कारण बड़े टोर्नेडोज, चक्रवर्ती तूफान या फिर बड़े फ्लड्स को जन्म दे, और ये स्पष्ट रूप से हालातों को दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इनका नुकसान ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसके साथ साथ ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कई नेचुरल स्थानों के ऊपर जिसमें और भी ज़्यादा है, जिसमें पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, कई ऐसे आइलैंड्स हो गए जो यहाँ पर स्थापित है। इन जगहों के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, जो नॉर्थ रशियन पार्ट्स है, नॉर्थ रशियन पार्ट्स के अंदर होने वाला बदलाव अब रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समीकरणों को पूर्ण रूप से बदल करके रख देगा। ये एक ऐसा समय होने वाला है जो हमारे को ये दिखाएगा कि नेता, सूर्य रिप्रेजेंट करता है वीआईपीज को, उच्च पदाधिकारियों को, नेताओं के अंदर होने वाले वो समीकरण, वो युद्ध के हालातों में एग्रेशन, वो अपने घमंड और ईगो के अंदर होने वाले गलत फैसले इस टाइम को जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्रिएट करते हुए नजर आने वाले हैं। कई ऐसी टकरार जो टेंशन्स बढ़ाएंगी देशों के अंदर, कई ऐसे टकरार जो विवाद बढ़ाएंगे देशों के अंदर, जो आपसी संबंधों को खराब करेंगे, इस समय के ऊपर नेगेटिव परिणाम देते हुए नजर आने वाले हैं। ये एक ऐसा समय होने वाला है जिसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। ये एक ऐसा समय होने वाला है, ऐसा इवेंट होने वाला है जो कभी बहुत बड़े सालों बाद बनता है। और जब भी मैं विद्वानों की बात करता हूं तो हमारे कई जगहों के ऊपर आपको पुराणों में, संहिताओं में सूर्य ग्रहण का विशेष चर्चाएं मिलती हैं। और ये बात हम लोग भी समझते हैं कि जब भी हम कोई कुंडली बनाते हैं तो हम पिछले ग्रहण को आधार मानकर ये देखते हैं कि इस ग्रहण का प्रभाव अभी भी कुंडली के ऊपर तो नहीं दिखाई दे रहा, इस ग्रहण का प्रभाव इस स्थान के ऊपर तो नहीं दिखाई दे रहा। विशेषतः सूर्य ग्रहण पहले लग रहा है या चंद्र ग्रहण पहले लग रहा है, इस बात को भी कैलकुलेट किया जाता है। इस समय को देखने के टाइम के ऊपर हम लोग ये समझ जाएंगे कि अब एक अननेचुरल इवेंट्स भी क्रिएट होते हुए नजर आएंगे।
जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो गए, फाइनेंस सेक्टर हो गए, आईटी सेक्टर्स हो गए, रियल एस्टेट इकोनॉमी हो गई, एक अनस्टेबल कंडीशंस इन स्टॉक मार्केट हो गया, ये बहुत बड़े बदलाव को, नुकसान को दिखाती हुई नजर आती दिखाई देंगी। इस समय के अंदर होने वाला बदलाव कई जगहों के ऊपर लोगों को धाराशायी करता हुआ नजर आएगा, कई जगहों के ऊपर स्पेशल इवेंट्स क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। मैं आप लोगों को सूर्य ग्रहण के कारण होने वाली वो 5 बातें बताऊंगा जिसके कारण जीवन के अंदर होने वाला बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, और ये सूर्य ग्रहण की स्थापना के साथ साथ 60 दिन के अंदर अंदर होती हुई आप लोगों के सामने दिखाई देगी। उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे, और जिन स्थानों के ऊपर सूर्य ग्रहण लग रहा है सूतक के नियमों का पालन अवश्य करेंगे। तो आज मैं यहीं पर आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।